हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे क्लास 10th साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कि जो मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, उसको हम क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग, उसे बर्न करने से पहले इन एयर के अंदर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जो हमारे मैग्नीशियम होती है, कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन देती है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या राइट डाउन किया कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जैसे ही वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कि प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म इज ए प्रोटेक्टिव लेयर। उसके ऊपर क्या आ जाती है बच्चों, प्रोटेक्टिव और इनर्ट लेयर आ जाती है ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। कि ऑन दी सरफेस एंड दिस लेयर इज अनरिएक्टिव। जो इसके ऊपर जो लेयर आई है मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर, वो क्या है, अनरिएक्टिव। एंड प्रिवेंट द मैग्नीशियम रिबन फ्रॉम बर्निंग। और वो क्या प्रिवेंट करती है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्निंग से रोकने का कार्य करती है। एंड हैंस इट नीड बी टू क्लीन। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सैंड पेपर, ठीक है, बिफोर बर्निंग इन एयर। तो होपफुली आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है प्रेजेंट इन एयर एंड टू फॉर्म इज ए प्रोटेक्टिव और इनर्ट लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑन इट्स सरफेस दिस लेयर इज अनरिएक्टिव। जो ये लेयर है ये क्या है, अनरिएक्टिव है। एंड प्रिवेंट द, किसको प्रिवेंट करती है, ये रिबन फ्रॉम दी बर्निंग, ताकि उस रिबन को प्रिवेंट किया जा सके बर्निंग से। एंड हैंस इट नीड बी क्लीन बिफोर इन दिस सैंड पेपर। तो इसको क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सैंड पेपर एंड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्योंकि किससे, ताकि इसको हम बचा सके बर्निंग इन एयर के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा बच्चा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इन दिस रिएक्शन कि मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट विद इन HCl। कि मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। They gives the formation of a manganese chloride plus water plus Cl2। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नेम द कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम बताना है आपने। एंड फर्स्ट इज ऑक्सीडाइज, की कौन सा इसके अंदर ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ। अब उसके बाद सेकंड बी पार्ट के अंदर क्या पूछ लिया कि डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन दिस बेसिस। आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो आंसर राइट डाउन करेंगे इस क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा MnO2 है, MnO2 क्या हो गया यहाँ पर, इज रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड। इसको आप क्या लिखोगे, रिड्यूस, फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, इसके अंदर जो HCl हुआ हमारा, 4HCl जो गिवन है, इज क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज। इसको आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडाइज। क्योंकि देखिए इस केस के अंदर जो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था, तो इट मींस यहाँ पर क्या हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड इज ए रिड्यूस हो गया। और इसी केस में हमारा ये क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन, एक ही बात होती है, ऑक्सीडाइज। और ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा, रिड्यूस हो चुका है। अब उसके बाद इसने सेकंड पूछा कि डिफाइन ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये डेफिनेशन बन गई हमारी ऑक्सीडेशन की। उसके बाद ये पूछ रहा है इसके अंदर रिडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन के केस में आप क्या लिखोगे इसके अंदर, कि अपोजिट है इसका। तो ऑक्सीजन इस केस में क्या होगी, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड, इज कॉल्ड, इसको हम क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हमारा क्या बन गया, रिडक्शन बन गया। अब इन दोनों को यदि इकट्ठा करते तो ये हमारा क्या बन जाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे,
रिडॉक्स रिएक्शन भी कह देंगे। यदि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस, सो इट मींस क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, डिफाइन द टर्म्स ऑफ ए डीकंपोजिशन रिएक्शन, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ ए थर्मल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आपने यहाँ पर दो चीज के बारे में बताना है कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देना है, एंड आफ्टर दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन की। तो क्या लिखोगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन is defined as a single compound भी लिख सकते हो आप, single compounds और substance split up into two or मोर सब्सटेंस भी लिख सकते हो या फिर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो बच्चों, प्रोडक्ट। तो क्या होगी डेफिनेशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज ए सिंगल कंपाउंड और सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर वो टूट जाता है या ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। अब एग्जांपल हमने किसका शो करना है यहाँ पर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड एज ए थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का। अब थर्मल के केस में क्या चाहिए हमें, हीट। इसका मतलब होता है बच्चों हीट। तो इस केस में मैंने एग्जांपल ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड इज CaCO3। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो हीट के प्रेजेंस में क्या होगा, इस केस में ये टूट जाएगा। ये सिंगल क्या है हमारा रिएक्टेंट है, ये टूटेगा किसके अंदर, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस C, और क्या निकलेगी हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब सेकंड केस में इसने क्या पूछा है, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक वाला भी कर देता हूं मैं आपके लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर करंट। तो यहाँ पर आप लोगे करंट। अब करंट को भी, इस केस में करंट भी क्या होता है बच्चों, डिकम्पोज होगा। तो आपने क्या ले लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब इसके अंदर से आपने करंट पास कर दिया। जैसे ही आप करंट पास करोगे तो क्या होगा, आयंस की फॉर्मेशन होगी, 2H2 प्लस O2 निकलेगा। या फिर एग्जांपल ले सकते हो आप इसका NaCl। तो ये भी करंट की प्रेजेंस में करोगे तो क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पे आपका Na और Cl निकल जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए थर्मल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी गई है, अब इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है आपने। X प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स अस Y। Y मींस यहां पर दे दिया कोई सब्सटेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन में, प्लस सोडियम क्लोराइड। अब आइडेंटिफाई X एंड Y, आपने आइडेंटिफाई करना है X एंड Y क्या है यहाँ पर, एंड आफ्टर दैट द टाइप ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शंस लिखनी है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। आपका जो X सब्सटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल X क्या रहेगा आपका, दिस इज कॉल्ड एज ए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, दिस इज कॉल्ड एज ए X। और यदि मैं Y की बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो Y क्या रहेगा आपका, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, दिस इज कॉल्ड एज ए बेरियम सल्फेट, BaSO4, ये बन गया आपका। अब उस केस में सेकंड आपने इसकी रिएक्शन करके दिखानी है। तो रिएक्शन कैसे करोगे, अब आपने ले लिया Na2SO4, दिस इज ए NaSO4 प्लस किसके साथ किया, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ। जैसे ही रिएक्शन की आपने तो क्या फॉर्मेशन बन के आई आपकी, BaSO4 बन के आया, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl निकल के आ गया आपका सोडियम क्लोराइड। अब इस केस में जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं आपके, ये पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी, व्हाइट पीपीटी कौन से बनते हैं बच्चों आपके, बेरियम सल्फेट के। अब इसकी आपने इस नेम ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो नेम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड precipitation reaction. This is called as a precipitation reaction. Why? Because insoluble substance is formed in this chemical reaction. तो क्या बनते हैं बच्चों यहाँ पर, insoluble substance बनते हैं जिसको हम precipitate कहते हैं। तो क्लियर कट हो गया आपको। Na क्या है आपका, दिस इज X क्या है आपका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Y क्या है आपका, बेरियम सल्फेट।
अब जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन बनेगी, बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस NaCl निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड द रिएक्शन इज नोन एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मींस लाइक इज ए इनसोलेबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और इस रिएक्शन का दूसरा नाम भी है, दिस इज कॉल्ड एज ए डबल, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आप भी देखो 2 ग्राम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, अब उसको हीट कर रहे हैं आप कहां पर, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, आपने इसकी कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है। सेकंड पॉइंट, नेम ऑफ द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, की किस टाइप की केमिकल रिएक्शन ये बनाएगा। एंड आफ्टर दैट राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो किस टाइप की ये इक्वेशंस बनाएगा। अब इस केस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आंसर रहेगा इसका, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि ग्रीन कलर, यहां पर क्या लिखेंगे हम, ग्रीन कलर of ferrous sulfate is disappears and किस कलर में चेंज होगा बच्चों, ये डिसअपियर हो गया ये, एंड रेडिश ब्राउन के अंदर, एंड रेडिश ब्राउन सॉलिड मास इज formed. And the second observation is the burning of, किसकी बर्निंग आएगी इसके अंदर, किसकी स्मेल आएगी यहां पर आपको, कि स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ऐसे लिखो आप, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज फॉर्म्ड। वो भी क्या होगी, बर्निंग स्मेल फॉर्म्ड होगी किसकी, सल्फर की। अब सेकेंडली इसने क्या पूछा है, सेकंड ऑब्जर्वेशन के अंदर, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट की 2 ऑब्जर्वेशन। अब सेकंड पार्ट के अंदर इसने क्या पूछा है बच्चों, जो सेकंड पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी। तो आपने क्या लिया, 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट FeSO4, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, हीट करने से इस केस में क्या होगा आपका, एक तो निकलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस क्या निकलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद उसने पूछा है थर्ड पॉइंट के अंदर, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, और किस टाइप की ये केमिकल रिएक्शंस बनेगी। अब ये जो रिएक्शन बनी हमारे सेकंड पार्ट के अंदर और जो थर्ड पार्ट के अंदर, यहाँ पर ये थर्ड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट के अंदर आपने रिएक्शंस का नाम बताना है। तो ये जो रिएक्शन बन के आई बच्चों, इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज कॉल्ड एज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट के नाम से भी आ सकता है, तो बेसिकली आपने क्या बताना है कि जो ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, क्योंकि जो हमारा इसका जो कलर होता है फेरस सल्फेट का, वो जो क्या होता है, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर होने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेडिश ब्राउन सॉलिड मास फॉर्म्ड हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट उसके अंदर आपने रिएक्शन लिखनी है, तो रिएक्शन क्या लिखोगे, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट को हीट कर देना है, तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब द नेम ऑफ द रिएक्शन क्या बनेगी यहाँ पर, डीकंपोजिशन, क्योंकि डीकंपोजिशन के अंदर क्या होता है आपका कि जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो डीकंपोज होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस कह दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड हाउ डज इट रिप्रेजेंट, और कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेसिकली मैंने पहले भी बताया था आपको, हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है बेसिकली वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकंड इज ए अनबैलेंस। जो हमारी स्केलेटल टाइप रिएक्शंस होती हैं, केमिकल इक्वेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस केस में मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं आप सभी के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each elements are present on both sides आर अनइक्वल। दोनों साइड्स में क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन
बोथ साइड मीन्स लाइक इज ए रिएक्टेंट साइड आपकी क्या रहेगी यहाँ पर बच्चों, रिएक्टेंट साइड्स रहेगी एंड प्रोडक्ट साइड रहेगी। अब इस केस में इसने पूछ लिया क्या कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका हमें एग्जांपल देना पड़ेगा। तो एग्जांपल कैसे दोगे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, H2O ले लिया। अब H2O को हमने इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्मेशन कर दी, तो इलेक्ट्रोलिसिस मींस लाइक इस इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, तो पास करने से क्या बन गया, H+O बन गया। इट मींस यहाँ पर जो हाइड्रोजन है हमारी वो 2 है और ऑक्सीजन कितनी है 1। तो इस साइड में हमारी हाइड्रोजन 1 रहेगी और ऑक्सीजन कितनी है बच्चों 1 है। तो दिस मींस इज ए अनबैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर अनइक्वल नंबर एटम प्रेजेंट नहीं हो रहे दोनों साइड्स के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इज ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी इसे हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन ए लेड नाइट्रेट इज हीटेड सिंपली। लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं सिंपली। कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, आपने इसको बैलेंस करके दिखाना है एंड स्टेट द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी है। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट एंड 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेसिकली सबसे पहले हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, PbNO3, NO3 का ट्वाइस। अब जैसे आपने इसको क्या करना है, हीट करना है। तो हीट करने से इसको 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे तो क्या बनेगा आपका 2Pp और लेड ऑक्साइड बनेगा +4NO2 बनेगा और प्लस क्या निकलेगी आपकी ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो क्लियर कट हो गया इस केस में। तो इस केस में आपने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड इज, इसको हम क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड। एंड दिस इज कॉल्ड इज नाइट्रोजन गैस, और ये हमारी नाइट्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस। और जो नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों ये फ्यूम्स की फॉर्मेशन देती है इस रिएक्शन के अंदर, ये फ्यूम्स बनते हैं। और इस केस में जो इसका कलर होता है, इस कलर क्या रहेगा बच्चों आपका, येलो रहेगा, जो लेड ऑक्साइड होगा। अब उसने पूछा है कि टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किस टाइप की केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन है ये। तो इसका रिएक्शन का नाम लिखेंगे हम, दिस इज कॉल्ड इज ए थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट की जरूरत पड़ी हमें, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसे हम क्या कह देंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस कह देंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर हो गया ये भी, क्योंकि इस केस में क्या निकला, लेड ऑक्साइड निकला, नाइट्रोजन गैस निकली और हमारी ऑक्सीजन गैस निकली। तो आप क्या लेके चले यहाँ पर 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट 2PbNO3 को हीट किया, हीट करने से लेड ऑक्साइड बना, जो येलो कलर की फॉर्मेशन आई, और जो फ्यूम्स की फॉर्मेशन आई दिस इज कॉल्ड इज ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स कि इज यूज फॉर व्हाइट वाशनिंग, कि कोई सब्सटेंस एक्स है जिसको यूज किया जाता है फॉर व्हाइट वाशनिंग के लिए। कि व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स, तो सब्सटेंस एक्स का नाम आपने बताना है। कि स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर, और आपने उसकी रिएक्शन भी करके दिखानी है, किसके साथ, वाटर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि नेम ऑफ द एक्स सब्सटेंस का नाम बताना है। तो एक्स सब्सटेंस, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स सब्सटेंस इज क्या रहेगा बच्चों हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड इज ए, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि हम इसके कॉमन नेम की बात करें, दिस इज कॉल्ड इज, इसको हम क्या बोलेंगे, क्विक लाइम कह देंगे, क्विक लाइम। क्लियर हो गया। अब इसी एक्स सब्सटेंस को उठा लेना है हमने, CaO को, दिस इज कॉल्ड इज एक्स, प्लस किसके साथ रिएक्शन करनी है, वाटर के साथ, H2O के साथ करोगे आप, तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। दिस इज कॉल्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या निकलेगी इसके इसमें, हीट एनर्जी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इज स्लेक्ड लाइम। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सब्सटेंस एक्स जिस इज कॉल्ड इज ए कैल्शियम ऑक्साइड मींस यूज फॉर ए व्हाइट वाशनिंग। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, व्हाइट वाशनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। अब जैसे ये एक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन देगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आप सभी के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट एंड राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डीकंपोजिशन रिएक्शन।
कि वेयर द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, आफ्टर दैट हम किसकी बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस, एंड आफ्टर दैट इज ए फोटोलिसिस। अब इस केस में वही 3 चीज बताई गई है। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन दी फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और वो ब्रेकिंग डाउन करती है किसको, रिएक्टेंट को तोड़ती है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, तीनों की रिएक्शंस लिखनी है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होगी हमारी, अब इसके अंदर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होने के लिए थर्मल के अंदर क्या करोगे आप कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, CaO के अंदर प्लस क्या निकलेगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। उसके बाद सेकंड हमारी कौन सी है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस वाले में क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस वाले केस में देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलिसिस वाले केस में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे। अब उस केस में आपने एग्जांपल ले लिया 2H2O। अब जैसे इसके अंदर से आपने करंट पास किया तो करंट पास करने से आयंस की फॉर्मेशन होगी, तो क्या निकलेगा, 2H2 निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा बच्चों, आपकी ऑक्सीजन निकल जाएगी। उसके बाद जो थर्ड है हमारी, थर्ड वाली रिएक्शन कौन सी है हमारी, वो लाइट वाली। अब लाइट के केस में आप क्या करोगे, सनलाइट की रिएक्शन लोगे, दिस इज कॉल्ड एज ए फोटोलिसिस। इसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं, जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट केमिकल फोटोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। अब इस केस के अंदर क्या करोगे आप, 2AgBr ले लोगे या फिर 2AgCl ले लोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। जैसे आप सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे तो क्या निकलेगा, 2Ag प्लस Br2, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। सो देखो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज थर्मल डीकंपोजिशन, जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिसिस, थर्ड इज हमारी फोटोलिसिस। अब तीनों की आपने रिएक्शन करके दिखानी है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने केमिकल रिएक्शंस बतानी है, आपके सामने इक्वेशंस पड़ी हैं कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन दी, तो किस टाइप की रिएक्शन बनी बच्चों, ये आपकी देखो यहाँ पर कोई भी 2 रिएक्टेंट है और मिलकर क्या बना दिया उसने, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले वाली कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड वाली देखिए, अब यहाँ पर क्या है, बेरियम हमारा क्लोराइड रिएक्ट विद इन एल्यूमिनियम सल्फेट, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड इधर है, एक कंपाउंड इधर, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दीज कंपाउंड्स, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाइट प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या बन गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, या इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं क्योंकि इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं यहाँ पर, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं यहाँ पर। उसके बाद थर्ड वाली रिएक्शन देखिए, FeSO4 हीट कर रहे हैं। अब ये सिंगल यहाँ पर क्या आपका रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलोगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, या इसको आप थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के रूप में इस प्रकार की कोई भी केमिकल रिएक्शन दी जा सकती है आप सभी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, राइट द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑफ द फॉलोइंग दिस रिएक्शन। तो इसकी हमने रिएक्शंस लिख के दिखानी है और उसको बैलेंस भी करना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है हमारे प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आयरन रिएक्ट विद वाटर, आपने आयरन को रिएक्ट करना है किसके साथ, वाटर के साथ। सेकेंड है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl के साथ। एंड थर्ड इज ए कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर को हीट करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा ए वाला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, देखिए ध्यान से, आयरन आपने क्या ले लिया, Fe, रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करा दिया आपने, वाटर के साथ। तो देखिए इसका फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन बनाएगा ये, Fe3O4 प्लस क्या निकलेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इस केस के अंदर। तो बैलेंस करना है आपने, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे 3। अब जो आपकी ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, यहाँ पर 4 है, और हाइड्रोजन आपकी कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 लगा दोगे।
अब बैलेंस हो गई हमारी, और हाइड्रोजन हमारी कितनी हो गई 4, यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई। सो क्या है आयरन रिएक्ट विद इन वाटर दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन आपकी यहां से क्लियर कट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, रिएक्ट करेगा किसके साथ ये बच्चों हमारे